नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लगातार द अहिल्या दस्तक पूरे प्रदेश में समाज के हक की आवाज़ को बुलंद कर रहा है। दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के हक को पूरी तरह से बुलंद करने में लगा हुआ है। साथियों, आज हम लखनऊ में आए हुए हैं। लखनऊ में दारुल सभा में अखिल भारतीय पाल महासभा के बैनर तले एक प्रोग्राम को रखा गया है और इस प्रोग्राम की अध्यक्षता आदरणीय ब्रह्म प्रकाश पाल जी कर रहे हैं और ब्रह्म प्रकाश पाल जी के नेतृत्व में इस प्रोग्राम को रखा गया है। साथियों, लंबे समय से आदरणीय ब्रह्म प्रकाश पाल जी समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं और एक लंबा कहीं ना कहीं समय हो गया समाज के साथ संघर्ष करते करते। आज जो बैठक रखी गई है, जो कार्यक्रम रखा गया है, उसके बारे में हम तमाम सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दारुल सफा के कॉमन ब्लॉक ए ब्लॉक में ये रखा गया है, इसका उद्देश्य समाज की 1911 स्थापना वर्ष अखिल भारतीय पाल महासभा, 1934 और 35 इसका रजिस्ट्रेशन वर्ष, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था, ऐसी 114 वर्ष पुरानी अखिल भारतीय पाल महासभा के तत्वाधान में आज अखिल भारतीय पाल महासभा का एक दिवसीय प्रादेशिक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया। ये कुछ बिंदुओं पे था। पहला बिंदु कि ऐसी प्राचीन अखिल भारतीय पाल महासभा का जो प्रारूप अब इस समय है, इसको प्राचीन स्वरूप में लाना तथा अखिल भारतीय पाल महासभा की कमेटी को राष्ट्र से लेकर बूथ स्तर तक बनाना, अखिल भारतीय पाल महासभा के संगठन को देश से लेकर बूथ स्तर तक मजबूताई देना, बूथ स्तर तक कमेटी का निर्माण करना, पहला मकसद ये है। उसके साथ दूसरा बिंदु ये था कि उत्तर प्रदेश में धनगर आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में गरमाया हुआ है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जब भी जातिगत जनगणना होगी, जातीय जनगणना होगी, तो दुर्भाग्य से यही कौम बटेगी, क्योंकि सरकार ने आरक्षण मुद्दे को अधर में लटका रखा है। कुछ लोगों के बन रहे हैं, कुछ लोगों के नहीं बन रहे। जो प्रभावशाली लोग हैं, जो प्रभाव रखते हैं, वो अपना आरक्षण प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, उनके परिवार के नहीं बन रहे, उनके खानदान के नहीं बन रहे, उनके भाइयों के नहीं बन रहे। इसलिए हम लोग समाज के लिए, हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी जाति हम बटने नहीं देंगे। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी खुद कहते हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। हम अपने समाज को बटने नहीं देंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो धनगर का मुद्दा है, इसको सॉल्व किया जाए, इसका निस्तारण किया जाए, क्योंकि इस पे विराम लगाया जाए। कई बार ये महसूस हुआ, कार्यक्रम चल भी रहा था उस समय भी, कई बार ये महसूस हुआ कि जब भी धनगर का नाम लिया गया तो कहीं ना कहीं धनगर और नीगर का कहीं ना कहीं नारे लगाने लगे, उस बात से विरोध भी उत्पन्न हुआ। ऐसा महसूस हुआ अंदरूनी तौर पे? ये भ्रांतियाँ जो हैं नेताओं के द्वारा समाज में फैलाई गई हैं। ये नेता अपने लाभ के लिए, ये इसी समाज के नेताओं की बात नहीं है। सभी समाज के नेतागण जिन जिन सामाजिक संस्थाओं में काम करते हैं, वो सिर्फ अपने ताकत बढ़ाने के लिए, अपने दिखावे के लिए काम करते हैं, समाज के विकास के लिए काम नहीं करते हैं। उनकी भ्रांतियों के द्वारा पाल बघेल धनगर समाज एक ही है, एक ही जाति है, गढ़िया जाति है। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर हम प्रशासन शासन से पूछें कि एसपी सिंह बघेल सांसद आगरा, केंद्रीय मंत्री किस जाति के धनगर हैं, क्या बताएगा प्रशासन? क्या बताएगा? क्या प्रजापति समाज का धनगर बताएगा? कश्यप जाति के धनगर बताए जाएंगे? प्रेमपाल धनगर किस जाति के धनगर हैं? समाज भी, शासन प्रशासन यही कहेगा कि गढ़िया जाति के धनगर हैं। उत्तर प्रदेश में रहने वाला पाल बघेल गढ़िया ही धनगर है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग से या किसी से भी आप सूचना मांगते हो तो वो जानकारी देते हैं कि उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरी पालने वाले लोग और भेड़ की ऊन से कंबल बना के व्यापार करने वाले लोग ही धनगर हैं। तो भेड़ बकरी कौन पालता है उत्तर प्रदेश में?
क्या प्रजापति समाज के लोग पालते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग पालते हैं, किस समाज के लोग पालते हैं? उत्तर प्रदेश में भेड़ बकरी गड़िया समाज के लोग पालते हैं। तो इसलिए सिद्ध होता है सामाजिक प्रमाणों से, इन सारी चीजों से सिद्ध होता है कि धनगर गड़िया ही धनगर है। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल बस ये है कि समाज को किस पार्टी की ओर जाना चाहिए इस दौर में? इस समय जब देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी तवज्जो खास नहीं दे पा रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने हमेशा तवज्जो दिया इस समाज के लिए। समाज को जो राजनीतिक दल इस समाज को सम्मान देगा, संगठन में भागीदारी देगा, सत्ता में भागीदारी देगा, उसी के साथ ये समाज जाएगा। क्योंकि समाज स्वतंत्र है। हम लोग पार्टी से बंधे हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, पार्टियों की बाउंडेशन हमारे ऊपर हो सकती है, किसी समाज किसी जाति के ऊपर किसी राजनीतिक दल का कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो समाज को जो सम्मान मिलेगा, समाज को जहां सत्ता में भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी, समाज वहां जाएगा। समाज हमारा बंधुआ मजदूर थोड़ी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।